बच्चों, हम लोग आज एक्सरसाइज 9.3 का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इसके लिए कुछ स्पेशल थ्योरी नहीं है, जो मैं है वो बतला देता हूं अभी तत्काल में। क्वेश्चन नंबर कह रहा है 1 से 5 तक में स्वेच्छ अचरों ए और बी को विलुप्त करते हुए वक्रों के कुल को निरूपित करने वाला अवकल समीकरण ज्ञात करना है। देखिए, फर्स्ट नंबर दिया हुआ है बाबू आपको एक्स वाई ए प्लस वाई वाई बी इक्वल टू 1। ये एक वक्रों के कुल का समीकरण है। मतलब ये तो आप लोग जानते होंगे कि ये तो एक रेखा का समीकरण है। ऐसा रेखा का समीकरण है जो एक्स अक्ष पर ए इंटरसेप्ट करता है, वाई अक्ष पर बी, तो इसका वैल्यू अलग अलग हो सकता है। तो यहाँ पर स्वेच्छ अचर दो है, ए और बी। ऐसे क्वेश्चन में भी लिख दिया है कि आर्बिट्री कांस्टेंट आपके पास दो हैं, ए और बी हैं। तो जितने रहें, जैसे यहाँ पर दो हैं स्वेच्छ अचर, तो डबल बार तक डिफरेंशिएट करेंगे। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। एक इक्वेशन ये हुआ, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो कुछ आएगा, फिर दूसरे बार डिफरेंशिएट करेंगे तो कुछ आएगा। वो तीनों को यूज करते हुए आपको ए और बी को गायब कर देना है। तो आपके पास जो अवकल समीकरण एक आएगा, वो अवकल समीकरण इस वक्रों के कुल का अवकल समीकरण होगा। मतलब सिंपल सी बात हम लोग सोचें कि इसको में दो गो स्वेच्छ अचर है, तो डबल बार तक डिफरेंशिएट करेंगे और उससे ए और बी को गायब कर देंगे। तो जो अवकल समीकरण होगा, इस ये जो कर्व है, इसका वो अवकल समीकरण प्राप्त हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, आप लोग के सामने है इतना, तो ए और बी दो है तो डबल बार तक डिफरेंशिएट करना है, ये तो समझते हैं। तो चलिए एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए, तो वो 1/a बाहर और एक्स का क्या हो जाएगा 1 प्लस 1/b, ये क्या हो जाएगा dy/dx, और 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0। कांस्टेंट राशि का आप लोग जानते हैं कि क्या होता है 0 होता है। इसको उधर ले जाइए, तो 1/b dy/dx इक्वल टू -1/a। इस b को उधर ले जाओ, तो dy/dx इक्वल टू -b/a। अब पुनः डिफरेंशिएट कीजिए, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे ये पूरा को x के रिस्पेक्ट में, तो डबल डिफरेंशिएट होगा, तो लिखेंगे d2y dx²। आइए, ए और बी दोनों कांस्टेंट है, यानी पूरा का पूरा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट राशि का डिफरेंशिएट कीजिएगा तो आ जाएगा 0। तो देखिए, ये जो एक अवकल समीकरण ऐसा आया, इसमें ए और बी दोनों में से कोई नहीं है, तो यही हो गया इस वक्र के जो कुल का समीकरण है। कुल मतलब फैमिली ऑफ कर्व, मतलब बहुत सारे ही रेखाओं का समीकरण हो सकता है। ए और बी के मान बदल सकते हैं, तो उसके लिए अवकल समीकरण आपके पास इतना आ गया। मतलब तुम लोग को इतना ही सोचना है कि ये जो कांस्टेंट राशि ए और बी है, वो लुप्त हो जाना चाहिए, गायब हो जाना चाहिए, मतलब इलिमिनेट कर देना है उसको। अब देखिए, इसको आप लोग नोट करें। अब आप लोग को सेकंड नंबर में बतलाता हूं, ध्यान दीजिएगा। सेकंड नंबर में है आप लोग के पास y² इक्वल टू a b² - x²। इसे ध्यान से देखें, इसमें दो चीज है, a और b, दो गो स्वेच्छाचर है, तो डबल बार तक इसे डिफरेंशिएट कीजिएगा। तो इसको डिफरेंशिएट कीजिए x के रिस्पेक्ट में, तो ये होगा y² dx। तो इधर a बाहर कांस्टेंट राशि को कर दिए, b² - x² dx। अब देखिए, इसको हम लोग किसके रिस्पेक्ट में करेंगे y², तो इसको y के रिस्पेक्ट में करेंगे और y को x के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो इधर हो गया a, b कांस्टेंट है, b² कांस्टेंट हो जाएगा तो 0, और x² का 2x हो जाएगा। तो ये हो गया 2y dy/dx
इक्वल टू माइनस 2ax, ऐसा आ गया। अब देखिए पुनः डिफ्रेंशिएट, इसे कैंसिल कर दीजिए 2 से 2, तो आपके पास आ गया y dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस ax। अब पुनः डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी वाई डी वाई बाई डी एक्स, अच्छे से देखेंगे, इक्वल टू माइनस ए बाहर हो जाएगा, डी एक्स। अब ध्यान दें, इसे u माने और इसे भी, y को u मान लें, इसे भी, और u इंटू भी का डिफ्रेंशिएट करें, जो कि आप लोग प्रत्येक विद्यार्थी जानते हैं। तो ये होगा भी, इसका इंटू में लिखे भी डी यू डी एक्स, तो डी बाई डी एक्स प्लस यू डी भी डी एक्स, इसका डिफ्रेंशिएट करना है तो डी बाई डी एक्स डी एक्स। इसका तो एक हो जाएगा बाबू, तो माइनस ए आ गया। अब देखिए, तो आपके पास आया डी बाई डी एक्स का होल स्क्वायर आ गया। अब देखिए ये हो गया प्लस वाई, डी वाई बाई डी एक्स को पुनः डिफ्रेंशिएट किया जाता है तो डबल डिफ्रेंशिएट होता है, तो डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए। अब देखिए हमें इस, अभी तक ये गायब नहीं हुआ, डबल बार तक हम लोगों ने डिफ्रेंशिएट कर लिया, तो बस इसमें से इस, अगर इसको अगर इक्वेशन एक मान लें तो इसको यूज करें, तो गौर से देखो यहां पर हम लिख सकते हैं माइनस ए इक्वल टू इतना वाई एक्स, इस एक्स को इधर कर दें तो माइनस ए का वैल्यू निकल जाएगा, तो यहां लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स होल टू द पावर 2 प्लस वाई डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर, और माइनस ए के जगह पर हम लोग लिखेंगे वाई डी बाई डी एक्स, आई बटा में एक्स आ जाएगा, तो हो जाएगा वाई बटा एक्स डी बाई डी एक्स। चलो बाबू थोड़ा सिंपल कर लें इसे, इसको लिख देते हैं एक से। अब इसे x को इधर लाइए, तो x डी बाई डी एक्स होल स्क्वायर प्लस एक्स वाई, एक्स से दोनों में मल्टीप्लाई होगा, डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई डी बाई डी एक्स। अब देखिए इसको इधर करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो आपके पास आ गया, पहले डबल डिफ्रेंशिएट वाला लिखे, x इंटू वाई डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी बाई डी एक्स होल टू द पावर 2 माइनस वाई डी बाई डी एक्स इक्वल टू 0। यही आंसर आ गया। इसमें देखिए कहीं आपको a और b नहीं दिख रहा होगा, जैसे ही a और b इलिमिनेट हो गया तो ये आपका अवकल समीकरण आ गया, इस वक्र का अवकल समीकरण आपके पास इतना आ गया। इसको आप लोग नोट करें। अब देखिए आप लोग को मैं 3 नंबर बतलाता हूं, ध्यान दीजिएगा। अब देखें आप लोग के सामने 3 नंबर है, y इक्वल टू ए ई टू द पावर 3x प्लस बी ई टू द पावर माइनस 2x। अब इसे ध्यान से देखें, इसमें 2 स्वेच्छाचर हैं a और b। ये वक्र का ऐसा समीकरण है जिसमें 2 स्वेच्छाचर a और b है, तो इसे डबल बार तक डिफ्रेंशिएट करेंगे। अगर एक स्वेच्छाचर हो तो एक बार तक डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो इसे डिफ्रेंशिएट किया जाए तो डी बाई डी एक्स, चलो थोड़ा डायरेक्ट कर देते हैं, ये ई टू द पावर 3x का जानते हो कि 3 ई टू द पावर x हो जाएगा, 3 ई टू द पावर 3x। इसका क्या होगा b माइनस 2 ई टू द पावर माइनस 2x, ऐसा होगा। तो आ गया क्या, डी बाई डी एक्स इक्वल टू 3a ई टू द पावर 3x माइनस 2b ई टू द पावर माइनस 2x।
अब देखिए इसे मान लीजिए 2, अब इसको डबल डिफ्रेंशिएट कीजिए तो d2y dx²। अब देखें 3a e टू द पावर 3x का इधर कर करके ही आप लोग देखें, e टू द पावर 3x को x के रिस्पेक्ट में करते हैं बाबू, तो आप लोग इसको किसके रिस्पेक्ट में करोगे? 3x के रिस्पेक्ट में, और 3x को x के रिस्पेक्ट में। तो ये आ गया e टू द पावर 3x, इसका क्या आ जाएगा 3x का 1, तो इतना आता है। तो यहाँ क्या आएगा 3 e टू द पावर 3x माइनस 2b, इसका क्या आएगा -2 e टू द पावर -2x। तो आ गया आप लोग के पास d2y dx², 9a e टू द पावर 3x प्लस 4b e टू द पावर -2x। इसे थर्ड मान लीजिए। देखिए इसमें 2 स्वेच्छ अचर था, तो एक बार डिफ्रेंशिएट किए तो इतना आया, डबल डिफ्रेंशिएट किए इतना आया। आपको कोशिश करना है कि ये तीनों इक्वेशन को यूज करते करते ए और बी को इलिमिनेट कर दें, ए और बी को क्या कर दें, इलिमिनेट कर दें, मतलब विलुप्त कर दें। तो विलुप्त करने की कोशिश किया जाए। तो देखिए मैं आप लोग के सामने करता हूं, ध्यान दीजिएगा। थ्री माइनस 2 कीजिए तो ये क्या होगा d2y dx² माइनस dy/dx, मतलब इतना माइनस इतना किए तो इतना माइनस इतना होगा, तो हो गया 9a e टू द पावर 3x प्लस 4b e टू द पावर -2x माइनस ये क्या होगा 3a e टू द पावर 3x माइनस 2b e टू द पावर -2x। अब देखिए तो आया क्या d2y dx² माइनस dy/dx इक्वल टू 9a e टू द पावर 3x प्लस 4b e टू द पावर -2x माइनस 3a e टू द पावर 3x प्लस 2b e टू द पावर -2x। ऐसा हुआ, ये माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखिए तो आया क्या d2y dx² माइनस dy/dx, 9 माइनस 3 6 हो जाएगा, 6a e टू द पावर 3x, 4 प्लस 2 6 हो जाएगा, 6b e टू द पावर -2x। अब देखिए दोनों में बड़ा सिंपल सा आ गया, घटाए तो 6 कॉमन आ गया। अब 6 कॉमन ले लेंगे, तो देखिए आया है d2y dx² माइनस dy/dx, 6 कॉमन लेंगे तो a e टू द पावर 3x प्लस b e टू द पावर -2x ऐसा बचेगा। देखिए इसमें से 6 कॉमन लिए हैं तो a e टू द पावर 3x माइनस b e टू द पावर -2x और प्लस b e टू द पावर -2x आएगा। अब देखिए इतना का वैल्यू हमारे पास y है, इसके जगह पर क्या लिखेंगे y, तो d2y dx² माइनस dy/dx इक्वल टू 6y, 1 से हो गया। अब देखिए इसको इधर करेंगे तो क्या आ जाएगा d2y dx² माइनस dy/dx माइनस 6y इक्वल टू 0, यही आंसर आ गया। इसमें गौर से देखें कहीं ए और बी आपको दिख नहीं रहा है, तो ये अवकल समीकरण हो गया इसका, इसको आप लोग नोट करें। देखिए आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, इस पर आप लोग थोड़ा ध्यान दें, थोड़ा लाइक सब्सक्राइब करते हैं तो अच्छा लगता है। अब देखिए इसके बाद आप लोग को मैं 4 नंबर बतलाता हूं,
4 नंबर को अच्छे से समझेंगे आप लोग। देखिए 4 नंबर आप लोग के पास क्वेश्चन है y इक्वल टू ई टू द पावर 2x इंटू ए प्लस बी एक्स। उसको आप लोग को उसका अवकल समीकरण आप लोग को तैयार करना है, तो किया जाए। देखिए ध्यान से 4 नंबर हम लोग के पास है y इक्वल टू ई टू द पावर 2x ए प्लस बी एक्स, ऐसा है। इसमें गौर से देखो तो दो स्वेच्छाचर हैं a और b, तो इसको भी डबल डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब d2 बाई डी एक्स स्क्वायर तक पहुंचेंगे। तो इसको एक बार डिफरेंशिएट कीजिए, तो dy बाई डी एक्स डी ई टू द पावर 2x ए प्लस बी एक्स डी एक्स। तो ये हो गया dy बाई डी एक्स। इसे u इंटू भी में तोड़े, इसको u माने इसको भी, तो क्या होगा भी du dx प्लस u dv dx। तो ये हो गया आपके पास dy बाई डी एक्स ए प्लस बी एक्स। ई टू द पावर 2x का डिफरेंशिएशन मैं डायरेक्ट कर देता हूं, आएगा 2e टू द पावर 2x। इतना तो आप लोग समझते ही होंगे, e टू द पावर 2x। a का 0, अब bx का क्या हो जाएगा b, क्योंकि x का 1 हो जाएगा। तो आ गया आपके पास dy बाई डी एक्स ये आपके पास आ गया e टू द पावर 2x इंटू ए प्लस बी एक्स प्लस बी ई टू द पावर 2x। अब देखिए dy बाई डी एक्स 2, इतना के जगह पर आप लिख सकते हो y। जैसे देखो यहां से यहां तक वही है, तो 2y हो गया प्लस बी ई टू द पावर 2x, किससे, तो 1 से हो गया। अब देखिए इसे पुनः डिफरेंशिएट कीजिए, तो क्या होगा dy बाई डी एक्स को डिफरेंशिएट करते हैं तो डायरेक्ट, इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं d2 बाई डी एक्स स्क्वायर। वो उसे लिखने से कोई फायदा नहीं है। इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो पुनः तो क्या होगा d2 बाई डी एक्स स्क्वायर। इसे लिखेंगे 2 बाई डी एक्स, बी बाहर हो जाएगा। ई टू द पावर 2x का होगा 2e टू द पावर 2x। इसे मान लो इक्वेशन सेकेंड। अब देखो तो आपके पास आ गया d2 बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 2 बाई डी एक्स प्लस 2b ई टू द पावर 2x। देखिए आया 2 बाई डी एक्स, 2 बाहर लिख दिए, b ई टू द पावर 2x। यहां देखो b ई टू द, इसको में अभी तक b मौजूद है, गायब नहीं हुआ। ये तो गायब हो गया लेकिन b नहीं गायब हुआ, तो देखो इसे गायब करते हैं। b ई टू द पावर 2x को लिख सकते हैं d बाई डी एक्स माइनस 2 बाई। इसको इधर करेंगे तो d बाई डी एक्स माइनस 2 बाई बराबर इतना होगा, तो इतना के जगह पर लिख सकते हो d बाई डी एक्स माइनस 2 बाई। तो यहां लिखेंगे d2 बाई डी एक्स स्क्वायर 2 बाई डी एक्स प्लस 2, इतना के जगह पर लिखेंगे d बाई डी एक्स माइनस 2 बाई। किससे लिखेंगे, तो x 2 से। अब देखिए d2 बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 बाई डी एक्स, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 2 बाई डी एक्स माइनस 4 बाई। तो आ गया d2 बाई डी एक्स स्क्वायर
4 dy/dx माइनस 4y, सबको इधर ले आइए, तो d2y/dx² माइनस 4dy/dx प्लस 4y इक्वल टू 0। यही आंसर आ गया। इसमें देखिए कहीं ए और बी नहीं है इस डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो यही इस वक्र का ये अवकल समीकरण हो गया। इसे नोट करें। अब देखिए आप लोग को मैं 5 नंबर बतलाता हूं। देखिए 5 नंबर क्या दिया हुआ है बाबू, आपके पास दिया हुआ है 5 नंबर y इक्वल टू e⁻x a cos x प्लस b sin x, ऐसा दिया हुआ है। इसको आप लोग इसको में गौर से देखें, a है और b है, दो स्वेच्छर है, तो डबल बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, डबल बार तक, तो dy/dx d e⁻x a cos x प्लस b sin x dx, दोनों और x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिए। अब देखिए सिंपल सी एक कार्य कीजिए, इसे u इंटू भी में तोड़िए, तब b हो गया। u का डिफ्रेंशिएशन कीजिए, अब फिर क्या होगा, v du dx प्लस u तो लिखेंगे इतना dv dx a cos x प्लस b sin x। देखिए तो ये हो गया dy/dx e⁻x का डिफ्रेंशिएशन e⁻x होता है बाबू, तो इसको आगे लिख देते हैं e⁻x a cos x प्लस b sin x। ये क्या होगा, e⁻x a बार हो जाएगा, और cos x का डिफ्रेंशिएशन माइनस sin x, तो माइनस a sin x, और sin x का डिफ्रेंशिएशन cos x, तो b cos x हो जाएगा। अब देखिए आप लोग इतना के जगह पर y लिख सकते हैं, तो आ गया dy/dx इक्वल टू y प्लस e⁻x माइनस a sin x प्लस b cos x। इसे मान लें सेकेंड। ये किससे हुआ, इतना के जगह पर y रखें किससे, एक से। अब देखिए अब डबल डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो d2y/dx² होगा, ये हो जाएगा dy/dx प्लस d e⁻x माइनस a sin x प्लस b cos x dx। ये हो गया d2y/dx², dy/dx, इसे बाबू u इंटू भी में पुनः इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो होगा क्या, v du dx प्लस u dv dx। अब देखिए तो d2y/dx² dy/dx e के पावर x का डिफ्रेंशिएशन आप लोग जानते हैं बाबू, e के पावर x होता है, तो e⁻x माइनस a sin x प्लस b cos x, e⁻x माइनस a sin x का डिफ्रेंशिएशन cos x, और cos x का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस sin x, तो होगा माइनस b sin x। अब देखा जाए d2y/dx² dy/dx। अब देखिए
आप लोग के पास ये इक्वेशन सेकेंड है, डी बाई बाई डी एक्स इक्वल टू इतना, तो इतना इक्वल टू, यहां ध्यान दीजिए, इतना इक्वल टू डी बाई डी एक्स माइनस वाई लिख सकते हैं। तो यहां से यहां तक के लिए क्या लिखेंगे, डी बाई डी एक्स माइनस वाई, और इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए, तो ई के पावर एक्स, ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स। ये किससे इतना मान रखे हैं, तो 2 से, तो यहां लिख देंगे 2 से। अब देखें ये क्या है, डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर। अब देखिए डी बाई डी एक्स प्लस डी बाई डी एक्स, 2 डी बाई डी एक्स, माइनस वाई उतरेगा। अब देखो यहां से यहां तक का मान आपके पास y है, तो इसके जगह पर y रखेंगे तो क्या होगा, माइनस वाई 1 से। अब देखिए तो आ गया आपके पास क्या, डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 डी बाई डी एक्स माइनस 2y, सबको इधर कीजिए बाबू, तो डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 डी बाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल टू 0। यही आ गया आपके पास अवकल समीकरण, इसे आप लोग नोट करें। अब देखिए आप लोग को मैं 6 नंबर बतलाता हूं। सिक्स नंबर देखें, कह रहा वाई अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श करने वाले वृत्तों के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात करें। तो जरा सा आप लोग बनाइए इसे। एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश, मूल बिंदु हो गया। मूल बिंदु पर स्पर्श करने वाले वाई अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श कर रहा है, बहुत सारा वृत्त ऐसे गुजरेगा, 2-3 बना दीजिएगा, इधर से भी गुजरेगा। तो ये बहुत सारे जो गुजर रहा है उसी को वृत्तों का कुल कहा जाता है, फैमिली ऑफ कर्व कहा जाता है। तो ये जान लीजिए कि निश्चित ये वाई अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श कर रहा है, तो निश्चित इसका कोई भी सर्कल हो उसका सेंटर कहां होगा, एक्स एक्सिस पर ही होगा। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए मान लेते हैं कि वृत्तों का कुल में बहुत सारा वृत्त है, उसमें से किसी एक वृत्त का केंद्र मान लिए A0, क्या मान लिए A0। तो जरा सा इधर अलग बनाइए, ऐसे मान लीजिए कि एक वृत्त है जिसका केंद्र क्या है A0, तो इसकी त्रिज्या भी यहां से यहां तक A ही होगा। तो लिखेंगे इसलिए वृत्त की त्रिज्या बराबर A। आप लोग एक चीज पढ़े हो बाबू, अगर कोई वृत्त है जिसका सेंटर H के और रेडियस R है, तो वृत्त का समीकरण होता है x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर, ऐसा फॉर्मूला होता है। तो यहां देखिए h के काम आपको A कर रहा है और k के काम 0 कर रहा है और त्रिज्या A है, तो वृत्त का समीकरण क्या होगा, x माइनस ए का होल स्क्वायर
प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ये इसे तोड़िए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ax, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2ax। देखिए इसमें स्वेच्छाचार मात्र एक है, वो कौन है, ए, जो अपनी इच्छा से लिया गया है। इसको आपको लुप्त कर देना है, तो इसको डिफरेंशिएट कीजिए। तो 2x इसका क्या होगा, 2y dy बाई dx, x का 1 हो जाएगा तो 2a बचेगा। इसे मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट, 2x प्लस 2y dy बाई dx। अब ध्यान से देखें, ये 2a बराबर इतना बटा x लिख सकते हैं, 2a बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा x लिख सकते हैं। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा x, किससे, एक से, x को इधर लाइए तो क्या होगा, 2x स्क्वायर, x से गुना होगा सभी में, 2x वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको इधर कीजिए तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, अब माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। यही अब कल समीकरण हो गया, इसको आप लोग नोट कर लें। देखिए आप लोग को मैं 7 नंबर बतलाता हूं। 7 नंबर क्या कर रहा है बाबू, ध्यान से देखें। कह रहा है ऐसे वृत्तों के कुल का अवकल समीकरण निर्मित कीजिए जिसका शीर्ष मूल बिंदु पर और जिनका अक्ष धनात्मक वाई अक्ष की दिशा में है। एक्स डैश वाई डैश, ये मूल बिंदु हो गया। परवलय बनाइए, वाई अक्ष की ओर अक्ष है इसका, इधर है धनात्मक की ओर, तो ऐसे बहुत सारा परवलय बनेगा। तो चलिए 3 बना देते हैं, ये इस तरीके से गुजरेगा, ठीक है। तो देखिए इसका नाभि जो होगा कहीं ना कहीं इधर ही होगा, तो नाभि का निर्देशांक मानेंगे इस जगह 0 है। तो देखिए माना कि परवलयों के कुल के किसी सदस्य का नाभि 0a है, इसलिए परवलयों के कुल का समीकरण क्या होगा बाबू, ये ऊपर की ओर होता है तो आप लोग जानते हैं इसको एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a होता है। 11th क्लास में ऐसा पढ़े हैं, और आप लोग को 8.1 में एप्लीकेशन ऑफ डिफिनिट इंटीग्रेशन में आप लोग को बतलाए हैं कि इतना ही होता है। इसको फर्स्ट मान लीजिए। अब देखिए इसमें स्वेच्छाचर आपको इच्छा से लिया हुआ अचर एक ए है, तो एक ही बार तक डिफरेंशिएट करेंगे। एक स्वेच्छाचर रहे तो उसका डिफरेंशिएशन एक बार तक, तो इसको डिफरेंशिएट कीजिए तो क्या होगा 2x, अब 4a बाहर हो जाएगा dy बाई dx। अब देखिए 2x 4a के जगह पर लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बटा बाई dy बाई dx, इधर आएगा तो क्या होगा 2xy एक्स स्क्वायर डी बाई dx। अब देखिए ये x से x कैंसल, एक हो जाएगा तो क्या बचेगा 2y इक्वल टू एक्स डी बाई dx। इसको उधर करेंगे तो हो जाएगा x
डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2y इक्वल टू 0। यही इस परवलय का अवकल समीकरण ये हो गया। इसे नोट कर लें। अब देखें बाबू 8 नंबर समझे। कर ऐसे दीर्घवृत्त का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका नाभियां वाई अक्ष पर और केंद्र मूल बिंदु हो। तो वाई अक्ष पर नाभियां, जब नाभियां वाई अक्ष पर रहता है तो इस तरीके से बनता है बाबू, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, ये मूल बिंदु हो गया। अगर आपको नाभियां एक्स अक्ष पर हो तो इस तरीके से बनेगा, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश मूल बिंदु। तो इसका इस तरीके से चलता है। तो आपको इसका इक्वेशन आप लोग मानते हैं इस तरीके से, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1, जहां ए बड़ा होता है किससे, बी से। इसमें क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1, जहां ए छोटा होता है बी से। तो ये दोनों बाबू सेम ही है। ये वाई अक्ष पर रहे तो इस तरीके से फिगर बनाओगे, एक्स अक्ष पर रहे तो इस तरीके से। तो ऐसा वाला कि आप लोग को एग्जाम्पल में बना हुआ है तो बिल्कुल सेम आंसर आएगा, जो इसका आंसर आएगा वही इसका आएगा। तो आप लोग इसे बना लेंगे। और 8 नंबर अति परवलय का समीकरण है। तो अति परवलय इस तरीके से होता है बाबू। अब अति परवलय के समीकरण होता है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1। तो कुछ नहीं करना है, जो आपको एग्जाम्पल में इसका बना हुआ है बिल्कुल सेम बनाइएगा, खाली प्लस के जगह पर माइनस लिखते लिखते चले जाइएगा, आपका आराम से अवकल समीकरण आ जाएगा। तो देखिए मैं आप लोग को 10 नंबर बतलाता हूं। कर ऐसे वृत्तों के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र वाई अक्ष पर हो और त्रिज्या 3 इकाई हो। कह रहा है केंद्र वाई अक्ष पर है और त्रिज्या 3 इकाई, सभी का त्रिज्या सेम है। तो इस तरीके से चलेगा बहुत सारा वृत्त। तो देखिए माना कि वृत्तों के कुल के किसी सदस्य का केंद्र 0a है, वाई अक्ष पर है तो एक्स निर्देशांक 0 होगा, वाई निर्देशांक कुछ भी होगा, तथा त्रिज्या कितना दिया है, त्रिज्या दिया है 3। तो वृत्त का समीकरण आप लोग पढ़े हैं, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। तो एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए का होल स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर। तो आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए का होल स्क्वायर बराबर 9। अब देखिए इसे मान लीजिए समीकरण 1, इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए। इसमें एक स्वेच्छाचर है तो एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो होगा 2x, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा 2y माइनस ए डी वाई बाई डी एक्स, ए का 0 हो जाएगा और 9 का 0। तो इसे लिखेंगे बाबू 2x y माइनस ए का 2y माइनस ए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 2x। 2 से 2 कैंसिल हो गया, दोनों ओर वर्ग कीजिए तो y माइनस ए का होल स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस का वर्ग क्या हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए y माइनस ए का होल स्क्वायर को लिख सकते हैं
9 माइनस एक्स स्क्वायर, क्या लिखेंगे 9 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहां लिखेंगे 9 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर 1 से। अब देखिए इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब इसको उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 9 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। यही आंसर हो गया। देखिए इसमें कहीं स्वेच्छाचार ए नहीं दिख रहा होगा, तो यही आपका अवकल समीकरण आ गया। अब देखिए बाबू 11 नंबर तो बिल्कुल सेम है, जैसे 1 से 5 तक बतलाए थे, बिल्कुल हल कर लीजिएगा, आ जाएगा। अब देखिए आप लोग के सामने एक 12 नंबर है, क्या दिया है y इक्वल टू एक्स दिया है आप लोग के पास, y इक्वल टू एक्स। तो कह रहा है कि निम्न में कौन इसका विशिष्ट हल है। तो इस देखो प्रत्येक विशिष्ट हल में डी वाई बाई डी एक्स है, डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर है, तो इसको डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे तो 1 होगा, और डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर निकालेंगे तो 0 होगा। तो इसको सभी में रख करके ये सभी का वैल्यू चेक कीजिएगा कि कौन में ये तीनों का मान संतुष्ट कर रहा है। तो बी नंबर में रखिए, तो डी टू बाई बी नंबर ऑप्शन है डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई इक्वल टू एक्स है। इसमें मान रखिए तो 0, एक्स डी वाई बाई डी एक्स के जगह पर 1 रखेंगे प्लस y इक्वल टू आप लोग के पास बाबू क्या है x है, तो y इक्वल टू एक्स है, तो इसका एक बार डिफ्रेंशिएट किए तो 1 आया, डबल डिफ्रेंशिएट किए तो 0 आया। तो सभी में आप लोग रख करके देखें तो b में तो नहीं आ रहा है बराबर, जैसे यहां रख रहे हैं x, अब y के जगह पर क्या रखेंगे x, तो इक्वल टू x नहीं आया। यहां LHS में आ गया x प्लस एक्स स्क्वायर और RHS में है x। तो जरा आप लोग 3rd नंबर में रख करके देखिए डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई बराबर 0 है, तो इसमें रखिए, तो इतना के जगह पर 0 रखिए माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स के जगह पर 1 रखिए प्लस एक्स वाई के जगह पर x लिखिए। तो आप कैलकुलेट कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 0 बराबर 0, ये सही आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। इसको सिंपल वे में सीखो, y इक्वल टू एक्स दिया है, उसको डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे तो 1, डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 0, और ये चारों जो ऑप्शन दिया है उसमें सभी में इसका इसका और इसका वैल्यू रखो, जो संतुष्ट कर दे, जिसको संतुष्ट कर दे वो वही उसका क्या हो जाएगा विशिष्ट हल हो जाएगा। तो इस प्रकार आप लोग का ये एक्सरसाइज समाप्त हुआ। आगे की बात आप लोग को अगले क्लास में बतलाते हैं।